हाँ हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मोनोसेप्ट एसबी इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों इसका क्या यूज है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, इसको कौन सा कंपनी बनाती है, इनको कौन सा व्यक्ति को दिया जाता है, कौन सा व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, सब इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं यानी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर तथा फॉलो कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं मोनोसेप्ट एसबी के बारे में। दोस्तों अगर बात करें इसमें कौन सा कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको जो है सेफ्टेरियाजोन आपको देखने को मिलेगा। अगर सेफ्टेरियाजोन के बारे में बात करें तो ये आपको 1000 mg में आपको देखने को मिलेगा, और जो है सेल्बेक्टम आपको देखने को मिलेगा। सेल्बेक्टम के बारे में बात करें इसमें 500 mg आपको सेल्बेक्टम देखने को मिलेगा। बात करें इनको कौन सा कंपनी बनाती है, तो इनको एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है। इनके अलावा आपको और भी बहुत सारे ब्रांड नेम आपको मिल जाएगा मेडिकल शॉप पर। दोस्तों यह एक एंटीबायोटिक, पावरफुल एंटीबायोटिक है। दोस्तों ये बात करें इनके यूज के बारे में, किस किस समस्या में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो किसी को बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी व्यक्ति को ऑपरेशन होने के बाद उसमें जो है जख्म होते हैं, जख्म जो टाका किया जाता है उनको सुखाने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी व्यक्ति को जो है टाइफाइड फीवर रहते हैं तो टाइफाइड फीवर में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी को स्किन में इन्फेक्शन हो जाते हैं या फोड़ा है, फुंसी, छोटा बड़ा कैसा भी इन्फेक्शन हो उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी व्यक्ति को लंग्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं यानी जैसे में निमोनिया होना, उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी को अस्थमा हो जाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी को जब ब्रोंकाइटिस हो जाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग लिया जाता है। इनके अलावा किसी को यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाते हैं यानी पेशाब के रास्ता में इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी को किडनी में समस्या है उसमें भी इसका प्रयोग लिया जाता है। एक बीमारी आते हैं मस्तिष्क संबंधित जिसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है, उसमें भी इसका प्रयोग लिया जाता है। इनके अलावा किसी को कान में इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी को दांत में इन्फेक्शन हो जाते हैं, किसी को जो है त्वचा पर इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग लिया जाता है। इनके अलावा किसी को साइनस हो जाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी को टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं यानी गले में इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। ऑल ओवर बैक्टीरिया से जितने भी होने वाली समस्या है उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। इनके अलावा और कोई व्यक्ति जैसे में जल जाते हैं उसमें जो है जलने के बाद जो उनको जख्म हो जाते हैं उनको भरने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी को पस हो जाते हैं जख्म उसमें भी इसका प्रयोग लिया जाता है। यह सब समस्या में इसका प्रयोग लिया जाता है। दोस्तों बात करें इनके साइड इफेक्ट के बारे में, आपको यह लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो आपको यह इंजेक्शन लेने के बाद जो है दस्त हो सकते हैं, मतली हो सकते हैं, उल्टी हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, हीमोग्लोबिन अप डाउन हो सकती है। यह सब समस्या आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें इनके हम इंटरेक्शन के बारे में, दोस्तों किस मेडिसिन के साथ यह मोनोसेप्ट एसबी इंटरेक्शन करते हैं, तो जैसे कि कोलोरा वैक्सीन हो गया उनके साथ में यह इंटरेक्शन करते हैं। इनके अलावा अमिकासिन एक इंजेक्शन आते हैं या इनके साथ में भी इंटरेक्शन करता है। और यह सब के अलावा साइक्लोएस्पिरिन ग्रुप की जितने भी मेडिसिन है उनके साथ में इंटरेक्शन करते हैं। अगर इनके हम कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें, किस बीमारी के साथ नहीं दिया जाता है, तो अगर आपको भविष्य में पहले कभी एलर्जी हुई मोनोसेप्ट एसबी से या अभी वर्तमान में है तो आप मोनोसेप्ट एसबी को नहीं लें। तो दोस्तों अगर बात करें इनके डोज के बारे में किस तरह यह दिया जाता है, तो जैसे कि आईएम आईवी दोनों रूप से दिया जाता है। अगर आप किसी को दे रहे हैं कमर में आईएम दे रहे हैं तो उसमें 3 से 4 ml डिस्टिल वाटर आप मिलाकर उनको दे रहे हैं। अगर आईवी कर रहे हैं तो उसमें जो है 8 से 9 ml आप डिस्टिल वाटर पानी मिलाकर आईवी करें, क्योंकि अगर कम पानी में अब कम डिस्टिल वाटर में मिलाकर आईवी उनको करते हैं तो हो सकता है उनको वोमिटिंग हो जाए, उनको कोई साइड इफेक्ट दिखाई दे, यह सब आपको देखने को मिल सके। बात करते हैं इनके ड्यूरेशन के बारे में, इनको कितने दिन तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो जैसे आपका जिस तरह आपका समस्या, जिस तरह आपका इन्फेक्शन रहेगा उस तरह डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर नॉर्मल इनके ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो आप 5 से 7 दिन तक आप नॉर्मली इनको ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मोनोसेप्ट एसबी के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल गया होगा। यह था मोनो एसबी के बारे में जानकारी। अगर वीडियो